भाई अभी अभी मैं कंपनी से आज अपन जानने वाले हैं कि किस तरह से मैं अपनी सैलरी को मैनेज करता हूँ। देख सकते हो भैया, ये रहा अपना रूम। आज अपन जानने वाले हैं कि किस तरह से मैं जॉब और ट्रेडिंग दोनों मैनेज कर रहा हूँ और उसी के साथ साथ अपनी सैलरी को किस तरह से मैनेज करने वाला हूँ, ये अपन जानने वाले हैं। पहले अपन जान लेते हैं कि मेरी सैलरी कितनी है। भाई मेरी सैलरी है 14,000, मतलब कुछ कट कटा के आती है। तो सबसे पहले भाई ये जो है मेरा सर्वाइवल फंड है, ठीक है। ये 6,000 है, वो मेरा सर्वाइवल फंड है, जिससे मतलब वो क्या है, उसमें जो मेरी बेसिक नीड्स है जैसे फूड हो गया, रेंट हो गया और भाई जो भी है वो सब कुछ, मतलब अदर खर्चे जो मेरे पास भी कैश होना चाहिए। भाई कुछ चीज़ लेने को पड़ी तो भाई उसमें मतलब मेरे पास पैसे होने चाहिए। इसके लिए मैं ये सर्वाइवल फंड का यूज़ करने वाला हूँ, जिसमें मेरा मतलब 14,000 में से 6,000 का यूज़ होने वाला है, ठीक है। और दूसरा आता है जो कि है अपॉर्चुनिटी फंड। इसमें मेरा 3,000 रुपये जाने वाला है। यहाँ पर गया मेरा 6,000 रुपये और उसके बाद यहाँ पर जाने वाला है मेरा 3,000 रुपये पर मंथ। दूसरा है वो है अपॉर्चुनिटी फंड, ठीक है, जिसमें मैं कुछ अपॉर्चुनिटी जैसे कि मेरे को लग रहा है कि भाई यहाँ पर बहुत ज़्यादा डाउन जा चुका है या इन्वेस्ट करने का अच्छा टाइम जब भी मेरे को मिलता है तो भाई मेरे पास कैश जो है वो होना चाहिए। भाई चाहता तो मैं ये सारा पैसा ट्रेडिंग में लगा सकता था, लेकिन ये सारा पैसा मैं ट्रेडिंग में नहीं लगाने वाला, क्योंकि मेरे को पता है कि इतना इतना पैसा कमाने के लिए क्या क्या नहीं करना पड़ता, ठीक है। तो भाई उसका मतलब अच्छी तरह से जितना मैनेज करूंगा उतना अच्छा होने वाला है। इसलिए मैं 3,000 रुपये साइड में निकाल दिया हूँ, जिसमें मैं अपॉर्चुनिटी का फाइंड करूंगा। अगर मेरे को कोई अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है जहां मैं इन्वेस्ट कर पाऊँ या फिर उस पैसे को ग्रो कर पाऊँ तो भाई मैं उसे वहां पर इन्वेस्ट करूंगा। तो सेकंड टाइप का अपना अपॉर्चुनिटी फंड हो गया, जिसमें अपना जाने वाला है 3,000 रुपए। थर्ड जो अलोकेशन है वो है अपना ट्रेडिंग मशीन, मतलब जहां पर अपनी ट्रेडिंग की गाड़ी चलने वाली है, और उसमें जाने वाला है अपना ऑल टोटल 5,000 रुपए। और उस 5,000 से अपन करने वाले हैं प्रॉपर ट्रेडिंग, ठीक है। प्रॉपर ट्रेडिंग इन द सेंस अपन ना इंट्राडे करने वाले हैं ना ऑप्शंस ट्रेडिंग करने वाले हैं। अपन करने वाले हैं भाई बेसिकली स्विंग ट्रेडिंग, ठीक। कोई भी बिगिनर ट्रेडर हो उसको कभी भी इंट्राडे और ऑप्शन से स्टार्ट नहीं करना है। ये गलती मैंने बहुत करी है और भाई बहुत, इसका मतलब जो खामियाजा है वो मैंने बहुत ज्यादा भुगता है। अगर तुम्हारे पास कैपिटल है, बहुत पैसा है, ठीक है, लेकिन फिर भी तुम्हें जितना कम पैसा ला सकते हो प्रैक्टिस के लिए उतना कम लाना चाहिए। और भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, अपने को स्विंग या फिर इन्वेस्टिंग से ही स्टार्ट करना चाहिए। स्विंग में क्या होगा, तुम्हारा पैसा डेली मतलब वो जो इमोशन आते हैं उससे तुम पहचान पाओगे। कोई भी नया बिगिनर ट्रेडर हो सभी को इन्वेस्टिंग या फिर स्विंग ट्रेडिंग से ही स्टार्ट करना चाहिए। तो भाई अपन ने जो अपना 5,000 रुपया है उसे अपन ट्रेडिंग कैपिटल के लिए यूज करने वाले हैं। इसमें क्या होने वाला है, जो भी अपना अपॉर्चुनिटी फंड है और जो ट्रेडिंग फंड है, जो दोनों भी बॉक्सेस है, उन दोनों बॉक्सेस में हर महीने पैसे ऐड ऑन होते रहेंगे। कैसे, देखो अभी इस मंथ मैंने 5,000 रुपये डाले, अगले मंथ और 5,000 डालूंगा और ये पहले के 5,000, इसका मतलब 10,000 हो गए। हाँ मानता हूँ प्रॉफिट लॉस होते रहेंगे, लेकिन भाई पूरा तो जीरो होने वाला नहीं है। तो इसमें क्या होने वाला है, अपॉर्चुनिटी फंड जो है मेरा मंथ बाय मंथ बढ़ता रहेगा, और जो मेरा ट्रेडिंग कैपिटल का फंड है वो भी मंथ बाय मंथ बढ़ता रहेगा। इसमें कोई दोहराई नहीं है। और भाई देखो ना, अगर मैं एक मंथ अगर अच्छे से प्रॉपर ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो उससे मेरा माइंडसेट और मजबूत हो रहा है, अगले मंथ मैं और थोड़ा कैपिटल कर रहा हूँ उससे और मेरा माइंडसेट इंप्रूव हो रहा है। इससे मतलब देखो रिस्क कम होगा और जो मेरा सीखने का जो प्रोसेस है वो फास्ट हो जाएगा। हाँ मानता हूँ कि मैं पूरा पैसा एक ही ट्रेड में नहीं डालने वाला, जैसा ही 1,000 रुपये लगाऊं चाहे 2,000 रुपये लगाऊं, लेकिन भाई मैं पूरा पैसा नहीं लगाने वाला। इस तरह से मैं अपना ट्रेडिंग फंड है उसको मैं मैनेज करने वाला हूँ। तो पहला अपना हो गया जो कि है अपना 6,000 रुपये जाने वाला है उस साइड में जहां अपने पूरे नीड्स वहां पर अपने को मैनेज करना है। उसके बाद जो अपना है 3,000 रुपये जो कि भाई मेरी खुद की कमाई है, इसलिए मैं खुद को रिवॉर्ड करूंगा। रिवॉर्ड इन द सेंस भाई मैं लॉन्ग टर्म के लिए कुछ ना कुछ अपॉर्चुनिटी देखूंगा जिसमें मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ। और जो अपना बचा खुचा 5,000 रुपया है उससे अपन करेंगे प्रॉपर स्विंग ट्रेडिंग सीख लेंगे। भाई मैं स्विंग ट्रेडिंग में डायरेक्ट क्यों उतरा, ठीक है। मैं तो ऑप्शन करता था, इंट्राडे करता था, फिर बाद में ऐसा क्या हो गया, जैसा मैं आपको बता रहा हूँ कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए, वो मैं खुद कर चुका हूँ, बहुत ज्यादा लॉसेस कर चुका हूँ। इसके बाद मैं ये बता पा रहा हूँ कि भाई ऐसा नहीं करना चाहिए था मेरे को। और भाई अगर कोई नया ट्रेडर स्टार्ट भी कर रहा है तो भाई अगर उसको ये बातें पता होंगी तो उसको ही हेल्प जाने वाली है। ये पूरा प्रोसेस अगले 4 महीने तक ऐसे ही सेम चलने वाला है। नीड्स के ऊपर जाने वाला था 6,000, उसके बाद इन्वेस्ट होने वाले थे जो 3,000, और जो ट्रेडिंग कैपिटल वाला फंड था उसमें 5,000। वो प्रॉपर रेगुलर 4 से 5 महीने तक जाते रहेंगे। मैंने सोचा है कि 4 महीने तो मैं जॉब करूंगा, उसके बाद मेरी बिल्कुल ही हालत ये जॉब करने की, सच बता रहा हूँ। लेकिन ये इतना मजबूरी में कर रहा हूँ ना, क्योंकि भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि रेगुलर इनकम आती रहे, कहीं से ना कहीं से तो आती रहे। अगर रेगुलर इनकम नहीं होगी ना भाई, कि कोई भी प्रॉपर ट्रेडिंग नहीं कर पाएगा। भाई ट्रेडिंग मांगता ही टाइम है, ठीक है। अगर तुम्हारे पास सोर्स ऑफ इनकम नहीं है तो तुम ट्रेडिंग से निकालने की सोचोगे, और भाई ट्रेडिंग ऐसा है जब तुम मांगोगे तब तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, जब तुम्हें नहीं मांगोगे तब तुम्हें मिलेगा। ट्रेडिंग का ये रूल ही है, पता नहीं ऐसा होता है। तुम कभी भी सोचो कि तुम्हें आज इतना पैसा निकालना है, उस दिन तुम लूज करके जाओगे,
लेकिन जिस दिन तुम्हें कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं होगी उस दिन तुम प्रॉफिट होगा, और ऐसा ही होता है। इसलिए अगर तुम्हारे पास अगर रेगुलर इनकम है, कहीं से तुम पैसा कमा रहे हो, तो भाई तुम उस माइंडसेट से नहीं आओगे कि भाई मेरे को आज इतना ही पैसा कमाना है। तुम्हें सोचेगा आया तो आया, नहीं तो फिर आ ही रहा है ना, पीछे से अपना पैसा तो आ ही रहा है। और भाई इसी माइंडसेट से ही ट्रेडिंग में पैसा बनता है। अभी मेरे को जो फोकस करना है वो है स्पेशली इनकम बढ़ाने पर। अगर मैं चाहे 500 कमाऊँ एक्स्ट्रा या फिर 1000 कमाऊँ, कोई भी मैं एक्स्ट्रा इनकम करता हूँ, उस एक्स्ट्रा इनकम को मैं ट्रेडिंग कैपिटल में डालूंगा। मेरा फोकस यही रहने वाला है कि मैं जो इनकम है किस तरह से बढ़ा सकता हूँ। और 14,000 में भाई ये मैनेज करना मेरे को ठीक नहीं लग रहा है, क्योंकि 6,000 रुपये मेरे मतलब जो नीड्स है उसमें जा रहा है, जो कि नहीं जाना चाहिए था भाई, वो मतलब बहुत ज़्यादा है। तो बेसिकली यही अपना प्लान है। और भाई चाहता तो मैं जो इन्वेस्टिंग का अमाउंट है उसे इन्वेस्ट ना करके मैं यहाँ पर लगा देता। पर इन्वेस्टिंग भाई कोई बुरी चीज़ नहीं है, इन्वेस्टिंग तो सबको करनी चाहिए। और भाई अभी अर्निंग कर रहा हूँ तो भाई क्यों ना, उससे क्या होने वाला है, सब लॉन्ग टर्म की सोच रहा हूँ। अभी तुम अगर ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग छोड़ के स्विंग ट्रेडिंग को अगर कर ले ना, फिर उसके बाद अपने माइंड को देखना। ठीक, जब अपन ऑप्शन ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग करते रहते हैं तो भाई अपना माइंड मतलब इतना ज्यादा स्ट्रेस लेने लगता है ना, वो जो प्रॉफिट लॉस जो होता है ना, हार्ट बीट भी बढ़ती कम होती रहती है। लेकिन अगर तुम स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हो, तुम्हें पहला दिन लगेगा हाँ थोड़ा सा रहता है, लेकिन भाई अगर तुम्हारी स्ट्रेटजी अच्छी है, स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है, मतलब उतना टेंशन नहीं होगा, क्योंकि तुम अलोकेट कर रहे हो कि भाई इस स्टॉक में इतना पैसा जाएगा, इस स्टॉक में अगर, हाँ मानता हूँ अगर तुमने सारा ही पैसा एक ही स्टॉक में लगा दिया तो बात अलग है, तुम्हें थोड़ा सा टेंशन तो होने वाला है। लेकिन तुमने अगर अलोकेशन कर रखा है कि भाई इस स्टॉक में इतना पैसा जाएगा, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ अगर तुमने कर रखा है तो उतना टेंशन नहीं आता। ये वीडियो बनाने का मेरा मकसद ये ही है कि भाई देखो, अगर कोई जॉब के साथ अगर ट्रेडिंग कर रहा है तो तुम अपने हिसाब से करो। ठीक, तुम्हारे खर्चे अलग हो सकते हैं, तुम्हारे वांट्स अलग हो सकते हैं, तुम्हारा जो भी है वो सब कुछ अलग हो सकता है, तुम्हारी सैलरी अलग हो सकती है, चाहे तुम मुझसे ज़्यादा कमा रहे हो कम कमा रहे हो, भाई बहुत कुछ मतलब अलग हो सकता है। ठीक है, लेकिन जो मेरे को सुटेबल लग रहा है मैंने उस तरीके से अपना जो प्लान है वो बनाया है। जैसे मेरा 14,000 का सैलरी है, अगर मेरे पास आ रहा है उसमें से मैं 6,000 का ये करने वाला हूँ, 3,000 का इन्वेस्ट करने वाला हूँ, और जो मेरे 5,000 बचे हैं उसको मैं प्रॉपर स्विंग ट्रेडिंग के लिए यूज़ करने वाला हूँ। हाँ, और भाई सबसे ज़रूरी बात, इतने से इनकम से मेरा कुछ नहीं होने वाला, मानता हूँ। और भाई ये मैं जो जॉब है मैं लॉन्ग टर्म के लिए नहीं कर रहा हूँ। मैं जॉब के साथ ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मेरे को कैसे फीलिंग आ रही है, विदाउट जॉब के साथ मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ कैसे फीलिंग आ रही है। कुछ घंटे बाद फिर मेरे को फिर से जाना पड़ेगा कंपनी, और अभी भी मेरी नाइट शिफ्ट चल रही है। और इस तरह से ही मैं अपनी सैलरी को मैनेज करता हूँ और इसी तरीके से आगे भी करता रहूँगा। ठीक, और ये प्रॉपर ऐसा ही मैनेजमेंट मेरा और ओवरऑल 4 महीने चलने वाला है। और भाई अगर मैं उस अपॉर्चुनिटी फंड को अगर मैं यूज़ नहीं करता हूँ तो उसको मैं कुछ अलग तरीके से यूज़ करने वाला हूँ। क्या अपन इंट्राडे ट्रेडिंग नहीं करने वाले, ऐसा नहीं है। ठीक है, सबसे पहले भाई जब तक अपना पगड़ा जमता नहीं है, अपन स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉफिटेबल नहीं होते, इन्वेस्टिंग में प्रॉफिटेबल नहीं होते, तब तक भाई अपने को ना इंट्राडे में ना ऑप्शन में, दोनों में ही हाथ नहीं जमाने हैं। और भाई जब तक मैं स्विंग ट्रेडिंग में प्रॉपर अच्छे तरीके से प्रॉफिटेबल नहीं हो पाता हूँ तब तक मैं ऑप्शन और इंट्राडे में नहीं कूदने वाला। मतलब देखो ना, बेसिकली मैं स्विंग ट्रेडिंग को इतना मास्टर करने की कोशिश करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। मैं बेसिकली पहले चार्ट प्रैक्टिस करूंगा, उससे मेरा मतलब जो है चार्ट देखने का जो नजरिया है वो बदलेगा। ठीक है, और मैं जैसे ट्रेड करूंगा, जैसे मेरी स्ट्रेटजी है उससे उसकी जो कैपेबिलिटी है वो मेरे को मालूम चलेगी। बेसिकली यही जो है मेरा प्लान है। ठीक, सबसे पहले तो मेरे को सीखना है भाई, जब तक जितने चार्ट देखूंगा जितना प्रैक्टिस करूंगा उतना ही मैं मतलब अच्छी तरीके से क्वालिटी ट्रेड्स ले पाऊंगा, ठीक, वो भी कम रिस्क में। ठीक है, तो भाई बेसिकली यही था कि मैं किस तरह से अपने सैलरी को मैनेज करने वाला हूँ और किस तरह से जो मेरे अगले स्टेप्स है वो होने वाले हैं। ये वीडियो आपको भी हेल्प करा होगा। और भाई अगर तुम्हारे पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में भाई जरूर से डाउनलोड कर लेना। और भाई मैं स्विंग ट्रेडिंग के साथ साथ क्रिप्टो ट्रेडिंग में भी थोड़ा सा हाथ जमाने की सोच रहा हूँ। ठीक है, उसमें मैं अभी थोड़ा सा प्रैक्टिस करूंगा और अगर मेरी स्ट्रेटजी प्रॉपर वर्क करेगी तो मैं वहां पर भी स्विंग ट्रेडिंग करने की सोचूं। पहले तो मैं यहाँ पर इंडियन मार्केट में ही सोच रहा हूँ, उसके बाद अगर यहाँ पर कुछ अच्छा होने लगा तो भाई अगले स्टेप वही होने वाले हैं। बस यार गाइस, आज के वीडियो में बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।